आज खोजी न्यूज की खास बातचीत में हमारे साथ हैं मुजफ्फरनगर वार्ड नंबर 6 से वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य, सहारनपुर मंडल सेक्टर प्रभारी बसपा और मीरापुर विधानसभा प्रभारी पुष्पांकर पाल जी। पुष्पांकर पाल जी, आपका खोजी न्यूज में स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। पुष्पांकर पाल जी, आपका राजनीति में कैसे आना हुआ है? हमारा राजनीति में हमारी आदर्श हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी को है, उनको देखते हुए उनकी बात को देखते हुए हमारा राजनीति में आना हुआ है। आप अब तक किस पद पर रहे हैं? मैं शुरू में विधानसभा का सदर विधानसभा का अध्यक्ष रहा हूँ, उसके बाद मैं जिला का संयोजक रहा हूँ भाईचारा कमेटी का, उसके बाद में मंडल पर काम करा है मैंने भाईचारा कमेटी में, सहारनपुर मंडल में मैंने काम करा है, 17 विधानसभा आती है। और उसके बाद मैं शामली जिले का विशेष, मुझे बहन जी ने शामली जिला की जिम्मेदारी देकर भेजा था, मंडल कोऑर्डिनेटर बनाकर शामली जिले का विशेष। उसके बाद फिर मैं एक बार पूरे सहारनपुर मंडल का फिर कोऑर्डिनेटर रहा हूँ और वर्तमान में भी आज सेक्टर प्रभारी हूँ सहारनपुर मंडल का। अच्छा, बहुजन समाज पार्टी के अलावा आप किसी अन्य दल में रहे हैं या नहीं? नहीं, मैं किसी अन्य दल में नहीं रहा। मेरी आस्था केवल बहन कुमारी मायावती जी में, बहन जी हमारी नेता है और उन्हीं में रहूँगा। राजनीति में आने की आपने किससे प्रेरणा ली है? प्रेरणा तो हमारी बहन जी है, इनसे बड़ी प्रेरणा क्या होगी, जो एक बिल्कुल धरती से उठ के एक आसमान पर जाने का काम करा है। हमारी बहन जी से बहुत लोगों ने प्रेरणा ली है, मैंने बहुत लोगों ने प्रेरणा ली है। आप कितनी बार चुनाव लड़ चुके हो? मेरा जिला पंचायत का पहला चुनाव था और यही चुनाव मेरा पहला चुनाव था। अब आगे मेरा फिर दोबारा जिला पंचायत लड़ने का मूड है। आपके सामने कौन प्रतिद्वंदी थे और आपने उनको कितनी वोटों से हराया है? मेरे सामने हमारे एक एससी समाज के गांव धंधेड़ा से किरण पाल जी थे हमारे सामने, वो भी हमारे भाई है और हमने उन्हें 1300 वोटों से उनसे जीत हासिल करी। अच्छा, आपके क्षेत्र में कितनी ग्राम पंचायतें आती हैं? हमारे क्षेत्र में लगभग 9 ग्राम पंचायतें हैं, एक मजरा है, 10 गाँव पड़े हैं। आपने अपने क्षेत्र में ऐसा कोई विशेष कार्य कराया हो जिसको जनता की सबसे ज़्यादा आवश्यकता थी? एक हमारा गांव बिलासपुर गांव पड़ता है, वो काफ़ी वर्षों से एक वहाँ नाली की बहुत बड़ी समस्या थी, तो हमने लगभग 15 लाख रुपए लगा के उस नाले को कहाँ कराने का काम करा है। ऐसे ही एक हमारा निराना गांव पड़ता है, जो हमारे गांव का विशेष रास्ता था, वो वहाँ बहुत आए दिन घटनाएं होती रहती थी, वो रास्ता हमने बनवाने का काम करा, सीसी डलवाने का काम करा है। और एक बड़ा काम हम करने जा रहे हैं, अभी 15 दिन हमारे हैं। अभी एक हम यहाँ से आपकी जानसठ रोड से बप्पर रोड तक हम चौड़ीकरण इस रास्ते पर करने जा रहे हैं। आपने इनके अलावा क्या क्या कार्य कराए हैं किस किस गाँव में? मैंने गांव बिलासपुर के अंदर नाली, खड़ंजे, सीसी, शमशान शेड बहुत कार्य कराने का काम करा है। बिलासपुर में हमने लगभग 50 लाख रुपए काम कराया। उसी के साथ साथ हमारा दूसरा गांव पड़ता है धंधेड़ा। धंधेड़े में हमने नाला, नाली, सीसी, खड़ंजे, शमशान शेड, 2 शमशान शेड धंधेड़ा बनवाने का काम करा। वहाँ भी हमने लगभग 30 लाख रुपये काम करा दिया अब तक। उसके बाद हमने सिखराड़ा गाँव पड़ता है हमारा। सिखराड़ा गांव में जो कभी किसी ने आज तक बहुत लंबा रास्ता था, हर आदमी, हर विधायक, हर सांसद, हर जिला पंचायत सदस्य, हर प्रधान कराने को डरता था, वो हमने शुरू में ठान लिया था कि हमें ये काम कराना है। चुनाव लड़ने से पहले एक मन में इच्छा थी, मगर भाई काम कोई नहीं करा पा रहा, तो हमने वो काम भी कराने का काम कराया, जिसमें लगभग 30 लाख रुपये हमारे लगे हैं। इसके अलावा मैंने कोई गली, नाली, खड़ंजे, एक सिखराड़ा का गाँव पड़ता है, मजरा पड़ता है भगवानपुरी, उसमें हमने बिल्कुल हर गली, कोई गली ऐसी नहीं वहाँ कोई पक्का रास्ता था ही नहीं अब तक, तो हमने उस गांव की हर गली पक्की आरसीसी कराने का काम करा है। उसी के साथ साथ हमारा गांव भंडूरा पड़ता है। भंडूरे में हमने नाली, खड़ंजे, शमशान शेड, शमशानों पर रास्ते, यहाँ भी लगभग हमने 40 लाख रुपये का काम कराने का काम करा, 40-50 लाख रुपये का। इसी के साथ साथ हमारा गांव अपना पर्सनल गांव है, यहाँ भी हमने एक हरिजन बस्ती में बड़ा वाहन जाने की दिक्कत थी, कोई भी बड़ा वाहन, बस सारी बिहार की बसें, ट्रैक्टर ट्राली वहाँ नहीं जाती उनके मोहल्ले में, तो हमने एक रसवाई की पटरी, जो छोटी सी पटरी थी, उसे बड़ी बनवाने का काम, छोटी बनवाने का काम करा। आज उनके घर, मकान, दुकान तक बिल्कुल ट्रैक्टर ट्राली बस से जाने का काम होता है। उसी के साथ साथ हमने अपने गाँव से मिनी बाईपास निकालने का काम करा। गांव से निराना गांव पड़ता है, थोड़ा भीड़ भाड़ का गांव है हमारा निराना, तो वहाँ ना जाकर आदमी सीधा एक हमारे गांव से रास्ता जा रहा, हमने मिनी बाईपास निकालने का काम करा गुलशन फैक्ट्री में। उस पर भी कुछ काम हमारा रह रहा, एक पुल बनना, उस पर पुल का काम नहीं रह रहा, तो मैंने पुल भी शासन को भेज रखा, तो उसकी उम्मीद है कि वो पुल बन जाए, तो हमने एक काम ये करा। उसके बाद कई गाँव में ऐसे रास्ते थे जो गंदे रास्ते हो रहे थे, उनको हमने सीट डलवाने का काम करा। लगभग 60 लाख रुपये का हमने भिक्की के अंदर करने का काम करा। इसी के साथ साथ निराना गांव पड़ता है,
नेराना गांव में भी हमने ऐसे ही नाली खड़ंजे, सीसी, शमशान शेड, मिट्टी खड़ंजे ये बनाने का काम करा। वहाँ भी हमने लगभग 50-60 लाख रुपए काम कराने का काम करा। उसी के साथ साथ हमारा बहादुरपुर गांव पड़ता है। एक बहादुरपुर में एक विशेष रास्ता था जो बहादुरपुर से गांव सुलौडी में निकलता है। उसमें कोई आदमी अगर उस रास्ते को निकल गया बरसात में तो ठीक ठाक अपने गाँव में पहुँचता था। उस रास्ते की गाँव वालों की काफ़ी डिमांड थी। उस पर हमने तो लगभग 10 लाख रुपए काम कराने का काम करा। उसी के साथ साथ एक अस्पताल है बहादुरपुर के अंदर, उस अस्पताल जाने की भी एक बहुत बड़ी दिक्कत थी, तो वहाँ से भी हमने सीसी कराने का काम करा। लगभग मतलब उस गांव में भी हमने 20 लाख रुपए काम कराने का काम करा है। वो गांव एक ऐसा गांव है जहाँ से हमें वोट भी सबसे कम मात्रा में मिली थी, केवल 11-12 वोट वहाँ से निकली थी हमारी। ऐसे ही एक गांव हमारा खेड़ी विरान पड़ता है, वहाँ भी हमने सीसी बनाने का काम करा है, 10 लाख रुपए काम वहाँ भी कराया है। ऐसा ही बिहारी गाँव पड़ता है, वहाँ हम बिहारी का रास्ता हो गया मंसूरपुर रोड पे, और उसके बाद एक रास्ता पड़ता है उसका बहादुरपुर की तरफ। तो कुछ गांव वालों की डिमांड थी कि हमें यहाँ, हमारे यहाँ जैसे मैं बता रहा हूँ हमारे भिक्की में हरिजन बस्ती में वहाँ आने की बहुत बड़ी दिक्कत थी। तो ऐसा ही गांव बिहारी में एक ऐसा रास्ता है, तो हमने लगभग 2 किलोमीटर का वो रास्ता है, रजवाई की पटरी है, उसे चौड़ी कराने का काम कर रहे हैं और काली कराने का काम कर रहे हैं। वो पटरी कम से कम 15 लाख रुपए की पटरी है, तो बनाने का हम काम कर रहे हैं, अभी काम चल जाएगा उस पर। और ऐसे ही हमने सेट बनाने का काम करा, यादरी सेट बनाने का काम करा, और बहुत रास्ते ऐसे छोटी छोटी गलियाँ बड़े बड़े रास्ते थे वहाँ से, वो हमने सीसी कराने का काम करा, इंटरलॉकिंग कराने का काम करा। ऐसे ही हमने हर क्षेत्र में, हर जैसे सरदार है, पंजाबी है, जंगल के रास्ते हैं उनके, कोई काम नहीं कराता, कोई जाता भी नहीं था, तो हमने हर ठिए पे खड़ंजा लगवाने का काम करा। आगे चुनाव को लेकर आपकी क्या रणनीति है? देखिए, आगे चुनाव को लेकर तो हमारी पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, बहन कुमारी मायावती हमारे नेता हैं, उनका आशीर्वाद हमें अगर दोबारा मिलता है इसी वार्ड से, तो मैं दोबारा जिला पंचायत लड़ने का काम करूँगा। और 2022 में हमारा विधानसभा का चुनाव, जिससे मैं प्रभारी हूँ, उसके बाद विधानसभा चुनाव लड़ने का काम करूँगा। आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेंगे इस बार? हम अपना, देखो, इतना विकास हमने करा दिया क्षेत्र में। नंबर 1 बात तो ये है कि आज तक किसी जिला पंचायत ने इतना काम नहीं कराया। विकास कार्य को लेकर हम चुनाव लड़ेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो आप किस तरह का कार्य कराएंगे? शिक्षा में क्षेत्र में हमारे इधर एक स्कूल है स्वामी कल्याण देव के नाम से, जो बिल्कुल उसकी हालत ख़राब है, उसे हम अच्छा स्तर से लाने का काम करेंगे। और हमारा विचार है, अभी हमारी कहीं बात हो रही थी, चल रही थी, तो हम डिग्री कॉलेज में अपने क्षेत्र में बनाने का काम करेंगे उनकी बात। अच्छा, एक हमने, जब हमारा चुनाव नहीं था, चुनाव से बाहर थे हम 2015 से पहले, तो एक वहाँ बहुत बड़ा हादसा हुआ था बिलासपुर के अंदर, 14-15 लोग एक्सपायर हो गए थे बेचारे। तो उसमें हमारे बसपा के राष्ट्रीय लेवल के नेता भी वहाँ पहुँचे थे, SP सिंह बघेल हमारे समाज के थे। तो वहाँ जैसे ही गए तो हम भी उनके साथ थे, तो उस शोक सभा में, उस दुख की घड़ी में वो हमारे साथ आए, तो हम भी वहाँ शमशानों में ले गए। तो हम भी पहली बार शमशानों में वहाँ गए थे, तो वहाँ जैसे देखा तो वहाँ जाने का कोई रास्ता नहीं था। हम भी नाले में निकल गए थे, सूखा नाला था, उसमें निकल गए थे। तो जैसे हमने वहीं खड़े खड़े हमने सोचा, मगर भाई अगर हम इस बार हमारी सुनता है तो हम नाले का पुल बनाने का काम करेंगे। तो हमने सबसे पहले अपना विकास, अपने कार्यकाल की शुरुआत करी, तो हमने उस पुल से शुरुआत करी थी। सबसे पहले हमने पुल बनाने का काम करा था, ये बहुत बड़ा काम था। उस पुल पर बहुत बड़ा विवाद भी था, उससे पहले प्रधान ने बनाने का प्रयास करा और लोगों ने प्रयास करा, उस पर विवाद भी था। और जब हमने बनाने का उस पुल को काम करा तो कोई विवाद, कोई किसी तरह का विवाद नहीं हुआ उस पर, लोगों ने अच्छा बताया उसको। मैं आप लोगों को एक बात और अवगत करा दूँ कि जैसे हमारा जिला पंचायत का चुनाव है, हम लड़ रहे हैं, इसी के साथ साथ जिला पंचायत चुनाव के साथ साथ अगले साल 22 लग जाएगा। बहन जी ने मुझे लगभग 3 साल हो गए मीरापुर विधानसभा प्रभारी बनाया हुआ है, तो मैं इसी के साथ साथ, अगर मेरा अच्छा प्रदर्शन यहाँ रहा तो मैं इसी के साथ साथ मीरापुर विधानसभा का चुनाव लड़ने का भी काम करूँगा। पुष्पांकर पाल जी, कोई अपनी माता का नाम लगाता है अपने नाम के, कोई पिता का लगाता है, कोई अपने गोद का नाम लगाता है, तो आपने अपने गांव का नाम ही भिक्की क्यों लगाया है? देखिए, मेरे माता पिता गोत्र के साथ साथ मैं आपको बता दूं, अगर कहीं मेरा नाम चलेगा तो उसके साथ साथ मेरे गांव का नाम भी चलेगा। माता पिता गोत्र सब गांव में ही तो है, न कि बाहर। तो अगर हम बाहर कहीं पुष्पांकर पाल भिक्की के नाम से नाम जाना जाएगा, कहीं प्रदेश में, कहीं देश में, कहीं ज़िले में, तो मेरे साथ साथ मेरे गाँव का नाम भी होगा। और हम बात करें एक विकास कार्य की, तो मैं एक हमारे यहाँ, हमारे खुद के गांव भिक्की में, अभी भिक्की आपने पूछ लिया, मेरी बात याद आ गई, तो हमारे गांव भिक्की में एक नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत है। तो अगर इस हमारी सुनी या सुन लेगा ऊपर वाला, खैर ऐसी बात नहीं। तो हम आने वाले समय में एक हम प्रयासरत भी है, हमने पिछले महीने जियो कंपनी को लेटर भी लिख दिया है,
तो हम जो हमारे गांव के अंदर, जो हमारे क्षेत्र में, आसपास गांव में जो दिक्कत है, निराना में, भंडूरे में नेटवर्क की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो हम इसे दूर करने का भी काम करेंगे। मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि आप अगर राजनीति में ना होते तो आज कहाँ होते? मैं आज या तो एक अच्छा डॉक्टर होता, मेरी डॉक्टर लाइन की भी इच्छा रही है, मैंने काफ़ी समय काम सीखना है, काम भी करा है, और ये भी ना होता तो फिर मैं अच्छा बिजनेसमैन होता।